छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं और ये सामान्य हिंदी की तीसरी क्लास है। इसमें हम कराएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी गद्य का विकास से। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, प्रश्न दे रखा है पहला, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदाशुकलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेव वर्मा। 10 सेकंड का समय है, थोड़ा समय देते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं। तो ऐसे छात्र जिनका आंसर के है मुंशी सदाशुकलाल, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले का के विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, मुंशी सदाशुकलाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे विधा है। कौन सी विधा है ये? दीप जले शंख जले। रेखा चित्र है ये, ललित निबंध है, यात्रा वृतांत है या संस्मरण है? तो देखो छात्रों, दीप जले शंख जले क्या है? संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। जिनका विकल्प घे है, करेक्ट आंसर है विकल्प घे। ठीक है, अगला देखो। काशी, अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास। विकल्प ग बिल्कुल सही आंसर है इसका। सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न 4, इसमें पूछा है कि छाया वादोत्तर युग का काल क्या है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, घे में पूछा है 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। तो कौन सा इसमें? देखिए, छायावादोत्तर युग का काल है 1938 ईस्वी से वर्तमान तक, अब तक है। तो जो हमारा विकल्प घे है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से नाटककार हैं। नाटककार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेव वर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा विकल्प ख है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश एक नाटककार हैं। तो विकल्प ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी के रचनाकार हैं कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ख सही आंसर है इसका। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हो गई। अब अगला देखो, 7वां प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी किस विधा की रचना? अंधेर नगरी किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये। और ये कौन सी विधा है? नाटक है ये, उपन्यास, कहानी, नाटक या यात्रावंत? तो अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक का, क्या है ये? नाटक। तो उत्तर जो विकल्प गे है बिल्कुल सही आंसर है इसका।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदारस, गरुड़ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। तो देखिए, इसमें कौन सा है नाटक? इसमें है नाटक गरुड़ध्वज। तो हमारा विकल्प ग इसका सही उत्तर है। गरुड़ध्वज किसकी रचना है? एक नाटक है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। इसमें प्रश्न पूछा है कि संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना या कृति है? श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पदम सिंह शर्मा की, बालकृष्ण भट्ट की। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो भाई ये रचना है श्रीनिवास दास की। तो जो विकल्प ख है वो हमारा सही आंसर है, विकल्प ख उत्तर। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? रिपोर्ताज से है, नाटक से है, संस्मरण से है या आत्मकथा से है? तो छात्रों, लहरों के राजहंस कृति का संबंध नाटक से है। जो लहरों का राजहंस है वो क्या है? एक नाटक है। तो हमारा विकल्प ख सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा है कि प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। जो प्रताप पत्रिका है, प्रताप नाम की, वो के संपादक कौन है ये पूछा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, बद्रीनारायण चौधरी। तो छात्रों, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सी पत्रिका लिखी, संपादित की? वो है प्रताप। तो विकल्प हमारा ग बिल्कुल सही आंसर है। अगला, भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद की, ख राम कुमार वर्मा की, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ख श्याम सुंदर दास की। तो इसमें भारत दुर्दशा रचना किसकी है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो हमारा ग विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। सो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, कौन है भाई इस नाटक के लेखक? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प क्या इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, गद्य गीत या संस्मरण? क्या है ये पागल पथिक? तो पागल पथिक है एक गद्य गीत। विकल्प क्या है बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, चैनल पर बने रहें।